आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया। हाई स्कूल में प्रियांशी और इंटरमीडिएट में पीयूष टॉपर रहे। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 89.14 और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल 82.63% रहा। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जंगलों में विभिन्न स्थानों पर लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और चारधाम यात्रा की तैयारियां जारी है। अब तक 17 लाख से अधिक यात्रियों ने हेली सेवा के लिए पंजीकरण कराया है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष हाई स्कूल का परिणाम 89.14% जबकि इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 82.63% रहा। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी दी है। 82.63% रहा, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 78.97 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.96% रहा। तो इस प्रकार से बालिकाएं हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट बालिकाओं ने दिया है। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.76 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 54.14% रहा। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में विवेकानंद इंटर कॉलेज रानी धारा रोड अल्मोड़ा के छात्र पीयूष खोलिया एवं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुसुम खेड़ा हल्द्वानी नैनीताल की छात्रा कंचन जोशी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में से 488 अंक प्राप्त करके कुल 97.60% अंक प्राप्त करके दोनों ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वहीं हाई स्कूल में पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने 100% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। 10वीं में शिवम मलेथा ने बालकों में टॉप किया। इन्होंने 99.6% अंक हासिल किए हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष कोहलिया ने पहले स्थान पर बाजी मारी। वहीं दूसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग के अंशुल नेगी और ऋषिकेश के हरीश चंद्र बिजलवाड़ ने तीसरा स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट में बालकों की उत्तीर्ण प्रतिशत 78.97% रही और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.96% रहा। इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इंटरमीडिएट की टॉपर छात्रा प्रियांशी रावत से फोन पर बातचीत की है। आपको ढेर सारी बधाई है शिक्षा विभाग की तरफ से भी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की तरफ से भी। और आपने हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। 500 में से 500 नंबर आए आपके, 100% नंबर आए आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। माँ जी पिताजी को भी मेरी ओर से प्रणाम कहना। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जंगलों में विभिन्न स्थानों पर लगी आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। वर्तमान में पूरे राज्य में 8 स्थानों पर वनाग्नि की खबर है, जिसको बुझाने के लिए वन विभाग प्रयासरत है। उधर नैनीताल जिले के जंगलों में विभिन्न स्थानों पर लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया है और अब इस क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। इस बीच वन विभाग द्वारा जंगलों में आग की सूचना देने के लिए नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 1800-180-4141 और 013527445558 पर संपर्क कर राज्य में किसी भी स्थान पर जंगलों में लगी आग की सूचना दी जा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट अब 18 जून को होगी। पहले ये 16 जून को आयोजित होनी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के बाद ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने गरीबों को सशक्त बनाया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति गरीबों को सशक्त बनाने की है। एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने 30 साल तक गठबंधन सरकारों के दौरान अस्थिरता देखी है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने एक स्थिर, मजबूत और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चारधाम यात्रा के लिए अब तक 17 लाख से अधिक यात्री हेली सेवा के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। मई, जून और सितंबर माह तक के लिए हेली सेवा की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। साथ ही अक्टूबर महीने के लिए 50% सीटें बुक हो चुकी है। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग का निर्णय मौसम की स्थिति देखकर लिया जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्य अधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि सीरसी, गुप्तकाशी और फाटा से हेली सेवा की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जौलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के लिए 12 मई से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो रही है। हेलीकॉप्टर में कुल 18 तीर्थयात्री एक बार में सवार हो सकेंगे। केदारनाथ की यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के साथ ही धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार समय समय पर यात्रा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के नेतृत्व में केदारनाथ धाम से गौरीकुंड यात्रा मार्ग तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भीमबली क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत करीब 50 कट्टे कूड़ा इकट्ठा कर कंपोस्ट सेंटर सोनप्रयाग भेजा गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में जो भी कूड़ा और प्लास्टिक कचरा पड़ा है उसकी सफाई तेज गति से की जा रही है। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा बुकिंग की आधिकारिक वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in है। हेली सेवा की टिकट केवल इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तराखंड पुलिस ने कहा है कि इस वेबसाइट के अतिरिक्त अन्य किसी वेबसाइट पर हेली सेवा के टिकट के लिए पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। अगर आप इस सीजन चारधाम यात्रा कर रहे हैं जहां पे आपको श्री केदारनाथ के लिए हेली सर्विस टिकट चाहिए, तो उसमें मैं आपके बीच में एक साइबर जागरूकता देना चाहता हूं कि पिछले साल की तरह इस साल भी IRCTC ऑफिशियल पार्टनर है, जहां पे उनकी वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in के माध्यम से ही आप टिकट बुक कराएं। यदि आपको कोई भी फेसबुक एडवर्टीजमेंट मिलता है, कोई फेक वेबसाइट मिलती है, वहां पे अपनी डिटेल साझा ना करें, क्योंकि साइबर अपराधी इस प्रकार की फेसबुक एडवर्टीजमेंट या वेबसाइट के माध्यम से एक व्हाट्सएप का API देते हैं। उस व्हाट्सएप के API पे क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप पे जाते हैं और वहां पे वो आपको एक फॉर्म भराते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल लेते हैं और आपसे आधार कार्ड लेते हैं। उसी आधार कार्ड को बाद वो मिसयूज करते हैं और किसी और को ठगने में उसका प्रयोग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ IRCTC वेबसाइट पर भरोसा करें। कोई भी इस प्रकार की फेक वेबसाइट, फेक एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो आप पुलिस को सूचित करें, तो हम उन डोमेन और उन पेजेस को ब्लॉक कराएंगे। जय हिंद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 14 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि PCS प्री परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक भर्ती की मुख्य परीक्षा 7 और 8 मई को होगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा 19 मई और गृह विभाग में प्रयोगशाला सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 26 मई को होगी। उन्होंने बताया कि कैलेंडर जारी होने के बाद आयोग परीक्षा की तैयारियां पूरी कर रहा है। सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी। THDC इंडिया लिमिटेड और UGVN लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम TUECO और हरिद्वार नगर निगम के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत अपशिष्ट से हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए नगर निगम के साथ 140 करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये संयंत्र प्रतिदिन नगर निगम के 400 टन ठोस अपशिष्ट को 140 टन हरित चारकोल में परिवर्तित करेगा। खेतों में मिट्टी के नमूने लेकर उर्वरक और पोषक तत्वों की जांच कराने के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन पर उत्तराखंड को सम्मान पत्र दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सचिव योगिता राणा ने उत्तराखंड के कृषि निदेशक KC पाठक और विभाग के संयुक्त सचिव को ये सम्मान पत्र प्रदान किया। पुरस्कार प्राप्त करने पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कृषि और उद्यान के क्षेत्र में लगातार उन्नति कर रहा है। मालदीव में कल छठी एशिया कैरम चैंपियन में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के मोहम्मद गुफरान और के श्रीनिवास की जोड़ी ने मालदीव के इस्माइल आजमीन और हसन नाजिम की जोड़ी को 25-15 और 25-16 से हराया। महिला डबल्स में भारत की आकांक्षा कदम और शाइनी सेबेस्टियन की जोड़ी ने फाइनल में भारत की ही रश्मि कुमारी और के नागाज्योति को
21-25, 25-17 और 25-17 से ही हराया है। वहीं चीन के चेंगदू में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में गत चैंपियन भारत ने ग्रुप सी के मुकाबले में इंग्लैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले मैच में शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय ने हैरी हुआंग को हराकर भारत को बढ़त दिलाई। वहीं दूसरे मैच में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बेन लेन और सीन वेंडी को हराया। तीसरे मैच में किदाम्बी श्रीकांत ने नदीम दलवी को हराया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया। हाई स्कूल में प्रियांशी और इंटरमीडिएट में पीयूष टॉपर रहे। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 89.14 और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 82.63% रहा। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जंगलों में विभिन्न स्थानों पर लगी आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। और चारधाम यात्रा की तैयारियां जारी है। अब तक 17 लाख से अधिक यात्रियों ने हेली सेवा के लिए पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।